सर उस यू ऑल्सो नो अबाउट दैट ब्रदर कि जब बच्चे चाहे रशिया जा रहे थे उस जमाने में नॉमिनेशन की बेसिस पे भी जाते थे, इवन आज की डेट में कोई एम्स भी क्रैक करता है तो उसको लगता है कि मैं बन गया डॉक्टर, तो एकदम लीनियंट हो जाता है। द रीजन वाई 9वीं के बाद 10वीं में बच्चे के मार्क्स बढ़ते हैं, 9वीं में अच्छा मार्क्स लाने के बाद 11वीं में वो डिप कर जाता है। वही चीज हर प्रोफेशन में और यहाँ पे भी। और बच्चा जब घर से बाहर जाए, वो तो दूर की बात है, ये तो विदेश जा रहा है, जो जहां माँ बाप देख भी नहीं सकते, तो एकदम खुले क्या नाम है जंगल में निकल जाता, बस खत्म, दुनिया बन गई मेरी। तो डॉक्टर वो एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर एक सवाल मेरा ये जी। जो आपने बीच में बोला, यही हाँ एक सेकंड, हाँ मैं पहले इनसे इम्तियाज भाई से एक सवाल रह गया, क्योंकि ब्रदर ने अभी सवाल उठाया था उस बात पे। सवाल ये था कि कोचिंग के बारे में। देखिए किर्गिस्तान में, या इट्स नॉट ओनली किर्गिस्तान, एवरीवेयर व्हाट एनएमसी ने बोला द मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन मस्ट बी 54 मंथ्स बिकॉज दे हैव मेड दिस गैजेट एज पर द इंडियन सिस्टम, ताकि उसी हिसाब से करें। बट दे नेवर सेड आपके यहाँ 72 साल का अगर कोर्स है उसको 54 करो। बट व्हाट इम्तियाज भाई से कि गैजेट आने के बाद इन्होंने 5 साल का तो कर दिया, 5 साल का भी कर दिया, और 5वें साल में हम कोचिंग कराते। भाई फिर तो मतलब कोर्स 4 ही साल का हो गया ना। और इंटर्नशिप कहाँ गई? Why, number two, why does a student need, एक second, why does a student need coaching if he is studying in a leading medical institution, जो हम ऐड देते हैं as a consultant, leading medical institution in such and such country, फिर कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही? नहीं, ये जो कोचिंग है दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉलेज करिकुलम, उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। हाँ नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। ऐसा है, कॉलेज 8 to 4 होता है, ठीक? तो 8 to 4 कॉलेज रहेगा। 4 बजे के बाद इफ द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस, लाइक फैकल्टी हम इंडिया से बुलाते हैं, तो अगर उनको इंटरेस्टेड हैं, अब यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आपको सब पता होगा, कंसल्टेंट हैं आप, ठीक है? अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा हमारी यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स आए बोल के यहाँ पे लेक्चरर्स को बुला के कोचिंग देते हैं, ताकि उनको इजी हो जाए एफएमसी क्रैक करने में करते हैं। तो ऐसे हो भी रहा है, क्योंकि फाइनल ईयर में 8 to 4 जो है क्लासेस चलते हैं। ज्यादातर जो कॉलेज के क्लासेस होते हैं वो 4 बजे खत्म हो जाएंगे, ठीक? 4 से 8 या फिर 4 से 6 जो भी हो, उस टाइम पे जो है डिफरेंट मतलब वंस इन ए मंथ और ट्वाइस इन ए मंथ, एंड स्पेशली सैटरडे संडे जब छुट्टी होता है, तो उस दिन आके इंडियन फैकल्टी इनको सारा दिन पढ़ाते हैं। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट का जो समरी होगा, टॉपिक्स का जो समरी जो ज्यादातर एफएमजी में पूछते हैं, ऐसे टॉपिक्स कवर करते हैं। नहीं ठीक है, वो कोचिंग चलता है, अच्छी हो, इजी। लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनके क्लासेस, उनके सिलेबस अलग हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उनके क्लासेस, उनके सिलेबस अलग है। क्लियर है? That is true. ठीक है। हाँ, एक क्लियर है डॉक्टर इम्तियाज? अच्छा, एक यस। दूसरा सवाल मेरा, जिस ओस स्टेट में आप हैं, जहाँ पे मेडिकल की फैकल्टी है, क्या ओस का अपना कोई हॉस्पिटल है? ओस जितने भी रीजनल हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वो हमारे के हैं। लाइक मोर देन 7-8 हॉस्पिटल्स आर देयर विद specialities. OSH is a government college. ठीक है। Yes. OSH is a government college. Second largest city. OSH is a multi. ठीक है। OSH is not a medical university. It's a multi-faculty university. Yes. That's why I. Is it right? OSH state yes. universities. तो आप वहाँ पे कितने बेडेड हॉस्पिटल्स हैं? अगर right. 7 रीजनल हॉस्पिटल्स को अगर बात करें तो आएंगे तो समझिए एक 1500 बेड वाला वो सिटी हॉस्पिटल है, फिर बल्ली का 100 बेडेड वाला है, फिर अभी एक नया अक्तिलेक में खुला है, वो भी एक 1000 बेडेड हॉस्पिटल है। फिर है, मतलब छोटे छोटे तो 100 बेडेड के तो 4-5 है टोटली। अभी तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक हॉस्पिटल खुला है, वो भी
100 बेडेड हॉस्पिटल है, तो क्या जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक खुला है। इंडियन स्टूडेंट जो वहां पे 5th ईयर, जिसको आप लोग क्लिनिकल रोटेशन बोलते हैं, रेसिडेंसी बोलते हैं, तो क्या इंडियन बच्चे वहां जब क्लिनिकल रोटेशन में जाते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं वहां पे? एज आई टोल्ड यू, टीचर जब क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस, टीचर लेके जाएगा, स्टूडेंट्स का बेड साइड एग्जामिनेशन वही करेंगे। समझो स्टूडेंट को सेकेंड ईयर से ही हॉस्पिटल की क्लिनिकल रोटेशंस में डाल देते, सेकेंड ईयर से ही। फर्स्ट ईयर में तो बेसिक, फिर सेकेंड ईयर से ही रोटेशंस रहेगा स्टूडेंट। तो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स को बीपी करने का, या फिर बाद में एग्जामिनेशन वगैरह हो गया। ऐसे एवरी ईयर जो है, जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सब्जेक्ट्स का ऑल काइंड्स ऑफ पेशेंट दे कैन सी अलॉन्ग विद देयर टीचर्स। अगर टीचर स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा भी अगर सीखना चाहता है, तो स्टूडेंट के साथ टीचर के साथ रह के उसके साथ ओपीडी अटेंड कर सकता है, ओटी अटेंड कर सकता है, ओटी में असिस्ट कर सकता है। और अगर लैंग्वेज अच्छी आती है स्टूडेंट को, That is very important. he can self do the treatment and diagnose the treatment, and he can do the diagnose the disease, and he can do the treatment also, but under teacher. ओके। और आपके यूनिवर्सिटी में कितने इनटेक As- approximately 500 500 है। और टीचर्स पर year. फैकल्टी कितने होंगे इस डिपार्टमेंट में? अगर फैकल्टी की बात करूं कि ठीक है, एनाटॉमी में कितना है, फिजियोलॉजी कितने होंगे डिपार्टमेंट पे? कितने ट्यूटर, Every प्रोफेसर, subject लेक्चरर? some each department approx 10 to 12 रहेंगे ही। 10 to 12 500 बच्चों के लिए एक डिपार्टमेंट में? Each department, नहीं, आपने each department फैकल्टी ऑफ एनाटॉमी के 10 to 12 15 भी पकड़। फैकल्टी हैं, तो आपके डिपार्टमेंट में फैकल्टी ऑफ एनाटॉमी में, ठीक है, हाँ। कितने ट्यूटर से लेकर प्रोफेसर तक कितने लोग? हाँ, 15-16 15-16। तो अगर मल्टीप्लाई कर दें 5 into 5, 2500 Per स्टूडेंट subject. को, ये कैसे 10 टीचर्स? नो 2500 कहाँ है स्टूडेंट्स? 500 है ना। नहीं, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाते हैं आप लोग एनाटॉमी? वो सिस्टम है कि फर्स्ट मतलब पहली ये साल या सेकंड ईयर तक एनाटॉमी पढ़ा के छोड़ दें? नहीं, बाद में भी रहता जैसे है। क्लिनिकल आता है उसके साथ आपकी एनाटॉमी भी चल रहा है, वैसा है या फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ा के छोड़ दिए? क्योंकि मेडिकल के टीचिंग के दो मेथड ऐसा नहीं, फर्स्ट ईयर का फैकल्टी अलग रहेगा, सेकेंड ईयर का, हर सब्जेक्ट का फैकल्टी अलग है, हर Okay. सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट और ईयर, हाँ? दो चीज आप कह रहे हो। हाँ। ईयर वाइज भी अलग अलग फैकल्टी है क्या? हाँ हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, ठीक। फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, उस सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट में अलग अलग फैकल्टी रहेगा। एक ही फैकल्टी 2-2 3-3 नहीं पढ़ाएगा, समझ रहे हैं? अगर पढ़ा रहे हैं तो जो फर्स्ट ईयर में, एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाएंगे, तो सेकेंड ईयर में वही पैथ एनाटॉमी पढ़ाएगा टीचर। ठीक है। ये पैथ एनाटॉमी में तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं ना अपने, तो पैथोलॉजी, यस यस, यहाँ पे पैथोलॉजी कैसा है, 2 पार्ट में पढ़ाते हैं, पैथ एनाटॉमी एंड पैथ फिजियोलॉजी, 2 पार्ट में पढ़ाते हैं। ओके। आपने लिखा है कि ऐसा, आप जनरल, लेकिन इंडिया में पैथोलॉजी एक ही सब्जेक्ट है। सर्जरी के भी आप फैकल्टी हैं, क्योंकि आपने लिखा है कि आप फैकल्टी ऑफ एनाटॉमी, पैथ और सर्जरी, लेकिन आपने तो जनरल मेडिसिन में एमडी किया है। हाँ, तो जनरल मेडिसिन में एमडी के बाद फिर आप सर्जरी नहीं, कैसे जनरल पढ़ाएंगे? इस पे थोड़ा समझाइए। नहीं, कैसा है, एमडी कहाँ से किया है? एमडी कहाँ से किया है? फ्रॉम ओश स्टेट यूनिवर्सिटी, एमडी जनरल मेडिसिन, ओश स्टेट यूनिवर्सिटी। I like to That is undergraduate degree ना? हाँ, That is undergraduate degree. यस पोस्ट यस, ग्रेजुएशन नहीं किया है। हाँ, ओके। नहीं, हमारे वहाँ पर there was one teacher. I'm just interrupting. I'm sorry to interrupt. No, sir. Please continue. So she was, I thought maybe anatomy की faculty होंगी वो. I mean, I'm not right. So फिर ऐसी बात होती रही। अच्छा, हम 93 में थे भी यूक्रेन में, तो रशियन I know and all. So I said, then she was actually a oncologist. And later on, then she went to Bishkek and she got a job. She's still with the up she's in the education side and all, but she's got her
स्पेसिफिक जो उनका सब्जेक्ट है अकॉर्डिंगली। तो क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड आउट देयर व्हाट दे आर डूइंग एंड that is there कि oncologist is there who is onco and he is teaching anatomy for the first year। anatomy में एक बहुत unique है वहां पर, which is mostly in all CIS countries they don't complete the whole subject, they do anatomy for 2 semesters and फिर topographical anatomy में फिर they supplement it। तो वो ऐसा थोड़ा differences है। so basically see whatever it is very important, जो कॉल साहब ने पहले भी अपने जो आपने किए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो नया ड्राफ्ट जो है द एनएमसी एंड मोर सो व्हेन द चेयरमैन ऑफ एनएमसी इज सेइंग दैट पीपल आर गोइंग आउटसाइड एंड शी इज ऑन अ स्टेज, शी हैज सेड कि भाई आपका वहां का करिकुलम और यहाँ का मैच नहीं कर रहा है। इट इज अ मिसमैच ऑफ, इट इज नॉट जस्ट कि आप पैथोलॉजी पढ़ा रहे हो बट पैथोलॉजी में आप खाली जनरल पैथ करके ही फिनिश कर दे रहे हो 4 महीने में। तो वो चीजें आप, इट इज नॉट अबाउट लेट अस से। अच्छा सब्जेक्ट्स में मैं आपको ग्रॉसली बताता हूं कि देयर आर मोर नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स देन मेडिकल सब्जेक्ट्स। पूरे मेडिकल में एमबीबीएस का बेस आपका होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, दिस इज द बेस, इट इज लाइक अ फाउंडेशन। उसमें आप जो 6 मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी आपका हो गया, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, दैट इज द 3 सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट ईयर and second year is patho, micro and pharma। these 6 subjects पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो because you are teaching 20 subjects maybe। आपको डॉक्टर अभिषेक को मैंने बोला था कि he should write down कि what all subjects were there। इनके सब्जेक्ट ही नहीं मैच कर रहे हैं तो करिकुलम तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है कि आपने पैथोलॉजी में क्या कराया। इवन इफ वी गो बाय अ वेरी बेसिक इंडियन बुक जो हम सब लोग फॉलो करते हैं यहाँ पर, दैट इज हर्ष मोहन, वो भी आप करा पा रहे हो नहीं करा पा रहे हो, उसमें एटलीस्ट जो चैप्टर्स है उनको आप टच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आर यू जस्टिफाइंग बीइंग देयर एज अ डॉक्टर? इट इज नॉट जस्ट कि आप एमसीक्यू करा दो, दैट इज नॉट दैट इज टू बी डन व्हेन द एग्जाम्स आर देयर। तो डॉक्टर पृथ्वी, दैट इज अ वेरी सैड सिचुएशन आई वुड से द वे। क्योंकि आप वहाँ पे 4 इयर्स एज ए फैकल्टी मेंबर रहे हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि कॉलेज का नाम बताएं, लेकिन उससे जुड़े कई सवाल हैं। जी जब आप 4 इयर्स नहीं आई एम नॉट टेकिंग एग्जैक्टली जब फैकल्टी मेंबर थे, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे न लैब है, न लाइब्रेरी है, न बुक्स है, न बच्चों को पता है कि क्या किताबें पढ़नी है, नहीं ना वो पूरी पैथोलॉजी, जैसे आप पैथोलॉजी के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, स्लाइड भी बच्चे नहीं एक भी दिखा पाए, ठीक है, तो उस कॉलेज में बच्चे कितने थे? बच्चे आपको बता रहा हूं मैं, हमारे जो आपको मैं बताऊं, मैं गया फर्स्ट डे तो 180 बच्चों को एक उन्होंने रेंटेड प्लेस, अगर रेंट पे आप स्कूल ले लेते हो ना, वैसे रेंट पर लेके वो माइक भी काम नहीं करे, बिना माइक काम करे आप लेक्चर ले रहे हो, और वो चीज 4 साल तक उनको बोल भी रहे हो ना कि ये माइक सही से नहीं काम करता, ये जो आपके क्या कहते हैं जो वो लगा रखे हैं क्या कहते हैं ऑडियो सिस्टम, दैट डजंट वर्क हाफ ऑफ द टाइम, दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दे आर बेसिकली रनिंग इट लाइक अ फैक्ट्री। उनको कितने आ रहे हैं उससे इंटरेस्ट है और कितने निकल रहे हैं, वो बियॉन्ड दैट वो कितने उसमें पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में यहाँ से जाता है वो इतना खुश है कि उसको मेडिकल कॉलेज मिल गया है, तो वो 1 साल तो उसका वैसे ही निकल जाता है वहां पे। बाय द टाइम ही रियलाइजेस डॉक्टर अभिषेक, इट इज अच्छा पैसा पहले ही ले लेते हैं आई थिंक इनसे व्हाटएवर द that is true, most of the नहीं डॉक्टर इम्तियाज, 1 मिनट आप रुकिए। एक वहाँ के पास आउट स्टूडेंट हैं अभी सर ने डॉक्टर अभिषेक हंस रहे हैं। हाँ डॉक्टर अभिषेक, this time he has passed out, I would like to congratulate him, and इनका almost 1 year he has put in effort। डॉक्टर अभिषेक बहुत बधाई, वेरी कांग्रेचुलेशंस। हाँ डॉक्टर इम्तियाज आप कुछ बोल रहे थे, आप कंटिन्यू करें। नहीं, जैसे कि रवि सर ना क्या जो पैथोलॉजिस्ट हैं, हाँ डॉक्टर पृथ्वी हाँ सर, जो ये सर बता रहे थे किर्गिस्तान में ये ऐसी हालात है बोल के, तो आई टोटली अग्री विथ हिम। एक्चुअली सम ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस दे आर डूइंग द सेम थिंग, राइट। मैंने खुद देखा है प्राइवेट कॉलेजेस में, मतलब
एक हाई स्कूल जैसा एक बिल्डिंग ले लेंगे, फिर बाद में उसी में कोचिंग करेंगे, ये कर लेंगे। स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, इंडियन स्टूडेंट्स को डिग्री लाओ और डॉक्टर बनो, ये करो। लेकिन ओश में टोटली ऐसा है नहीं। तो ओश में जो है सारा अच्छा, फैकल्टी अच्छा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, हॉस्पिटल्स भी हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है। ओश का और किग्मा का मैं डॉक्टर इसके इम्तियाज बारे मुझे में ये जानता हूँ, बताइए, दूसरी ठीक है, यूनिवर्सिटीज के बारे में मुझे ज्यादातर नहीं पता। नहीं डॉक्टर इम्तियाज ये बताइए, मुझे क्या एक दो वहाँ पे बार ऑफर भी आया था कि आप आओ हमारी यूनिवर्सिटी में, मतलब पढ़ाने के लिए। तो मैंने जब देखा जाके, तो मैं मतलब ये तो हाई स्कूल से भी बदतर है, इंडिया की हाई स्कूल भी इससे अच्छी रहेगी। ठीक है। डॉक्टर इम्तियाज आप मुझे ये बताइए, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो मेडिकल एजुकेशन को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है? हेलो। हेलो। यस। क्या किर्गिस्तान में कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट का है जो मेडिकल एजुकेशन को कंट्रोल और रेगुलेट करती हो? गवर्नमेंट से है, काउंसिल है, किर्गिस्तान का एजुकेशन काउंसिल। हम्म। क्या वहाँ इंटर्नशिप है या है अलग से है, सेपरेटेड इंटर्नशिप है हाँ या हाँ सेपरेटेड? एक कब से हुआ वहाँ पे? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वहां पर, हाँ और दूसरा एक काउंसिल्स भी है, काउंसिल है। काउंसिल है सर। ठीक है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है जो गवर्नमेंट ने, या आप अभी बोलेंगे इस साल से इंटर्नशिप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? अब तक नहीं थी, तो क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए अभी कोई इस साल रूल्स से लाए? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट ने मतलब इसके लिए कोई इस रूल्स साल की जो लाया बैच है क्या? एडमिशन ली है 2023 बैच से, जैसे ही इंडिया ने मतलब 2023 बैच से जो है, जो भी एडमिट हो रहा है। See, what I would like to add on is that, see, medical council as such जितना नहीं, Ministry of Health है वहां पर, ओके। and it is similar, and it is regulating all these colleges, and these colleges are under universities, they are under a universities, ठीक है ना जी। तो ये क्या हुआ था जब मैं वहां पर था, तो उसमें 18 मेडिकल कॉलेजेस में एट वन डे, बिकॉज वो न्यूज में आया कि 9 से या 10 कॉलेजेस दे डीलिस्टेड, whatever the commission was there, they found out irregularities local, that is किर्गिस्तान अथॉरिटी जो थी, जो इनको रेगुलेट करती थी, उन्होंने सबको डिलिस्ट कर दिया था। फिर पता नहीं कैसे फिर कुछ उसमें आ गए वापस, जो भी है whatever the systems are। नहीं, But- जैसे उन्होंने डीलिस्ट किया, हाँ, इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट ने भी डीलिस्ट किया, उसी टाइम नोटिफिकेशन आया है का। लेकिन फिर वहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने जैसे डीलिस्ट किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने वापस लिस्ट मिलाया, वहां कुछ कॉन्फ्लिक्ट दो मिनिस्ट्री में हुआ, तो फाइनली वो फिर से रेस्टोर हो गया, वो रिस्टोर हो गया, रनिंग स्मूथली। हाँ बिल्कुल। तो अभिषेक आप अब इनका क्या है, जो अपने एनएमसी का जो लेटेस्ट जो अपने ड्राफ्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस और करिकुलम मेरे हिसाब से तो मैच नहीं करता है, क्योंकि बिल्कुल ही इनका, अच्छा, इनका अपने स्टूडेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट्स का भी मैच नहीं करता है। सो दैट इज अ वेरी डाइकोटमी ऑफ, अच्छा, आप जब बात कर रहे हैं कि टुडे एन इंडियन स्टूडेंट हु इज गोइंग देयर, ही हैज टू बी रजिस्टर्ड एज अ डॉक्टर देयर। अभी तक तो कोई भी वहां पर डॉक्टर रजिस्टर नहीं हुआ। उनका सिस्टम बाकी सीआईएस कंट्रीज जैसा ही है कि उनको पहले रेजिडेंसी करनी पड़ेगी वहां पर। रेजिडेंसी जब तक आप लोकल लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज नहीं अच्छी तरह से करते हो, आप यू आर टोटली इन एन इंग्लिश ककून टाइप, आप एक क्लासरूम में ही सिमटे हुए हो, और मोबाइल पर आपकी प्रेप लैडर की क्लासेस चल रही हैं, या जो भी आपकी फैकल्टीज इंडिया से जो आ रही है, वो 10-10 दिन में आपका पैथोलॉजी खत्म करके जा रही है, या लेट से सर्जरी की आ रही है मैडम है कोई, वो 10 दिन में सर्जरी खत्म कर, अपने गायनी खत्म करके जा रही है, एंड ऑल दैट। सो दे हैव मेड अ जोक ऑफ द मेडिकल एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, will that student get registered in that country? That again is a big That's the question. point. वो नहीं That's a होगा, big point. क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में है वहां पर। जब तक आप लोकल लैंग्वेज का नहीं समझोगे, कैसे आप वहाँ क्लिनिक्स में काम करोगे? और यूजी लेवल में तो क्लिनिकल एक्सपोजर इज, आई वुड से इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। और इन्होंने कैंपसेस जो बना रखे हैं पेरिफेरीज में, क्योंकि 7,000 स्टूडेंट आप कहाँ से रख पाओगे?
तो 7,000 स्टूडेंट को आपने इधर उधर फेंक रखा है अलग अलग जगह रेंटेड प्लेसेस में। वहां तो खाली खाना मिल रहा है, इनको चिकन अच्छा मिलता है और उस पर ये लड़ते हैं कि 2 टांगे मिल जाए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को 2 टांग मिल जाए चिकन की तो उसकी लाइफ बन जाती है। तो ये इनका है, दैट इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ एन इंडियन स्टूडेंट इज एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया इज। आई मीन दीज पीपल हु आर द एम्बेसी पीपल, हाउ आर दे कीपिंग देयर आईज क्लोज। और स्टूडेंट को तो बिल्कुल ही बेवकूफ स्टूडेंट है वहां के, तो हम सीधे सीधे बोले जो जा रहे हैं वहां।